हेलो दोस्तों, क्लास 10th की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। कहता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो अरावली है। कौन है? अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर कहलाता है, गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन का है। कौन है? सियाचिन का है। ये भी ध्यान में रखना है, सियाचिन का है। नेक्स्ट है कि हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। पहले 8,850 नहीं, पहले 48 था। कितना था? यानी कि 8,848 था, अब हो गया कितना? 50 हो गया है। अगर 50 नहीं हो ऑप्शन में, अगर 48 आता है तो 48 ही लगाना है। कहता है कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और तप्ती नदी के बीच में सतपुरा की है? कौन है? नर्मदा और तप्ती अगर आ जाए तो सतपुरा की पहाड़ी मारना है। ठीक है। उसके बाद खेवर दर्रा कहाँ स्थित है? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। नेक्स्ट वीडियो है, पाल धारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? ये उत्तराखंड में। नथुला दर्रा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से कश्मीर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से कश्मीर जो है बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है। किससे होकर? बनिहाल दर्रा से होकर। कहता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो ये सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच बनता है। ठीक है। अच्छा, डेल्टा मतलब समझता है? डेल्टा देखो इस टाइप का होता है। देखो जैसे कि इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र। यहाँ जो इस टाइप का जो बना है, ठीक है, ये त्रिभुजाकार जो बना, इसी को डेल्टा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करता है? तो ये देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में ये क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती है उसी को वहाँ से, जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि इधर से आया गंगा, इधर से आया नर्मदा और इधर से आया भागीरथी। यहाँ जो मिला थी, यहीं देवप्रयाग है। यहीं क्या है? यहीं देवप्रयाग है। और यहाँ से हम लोग को जो नदी निकलते हैं उसी को गंगा कहते हैं। गंगा यहीं से उत्पत्ति हुई है। किस से मिला है? तो नर्मदा और भागीरथी और अलकनंदा जो मिली है, जहाँ मिली है, जो मिलने का पॉइंट है वो है कहाँ है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग मिलने के बाद जो वहाँ से निकली है दोनों धारा मिलके, उसी को गंगा कहते हैं। कहता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रणाली से विभाजित की जाती है? तो ये देखो, ये चंबल यानी कि चंबल और साबरमती से है। किससे है? चंबल और साबरमती से। कहता है लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ की किरण में गिरती है। कहाँ? कच्छ किरण में गिरती है। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो ये देखो, मानसरोवर झील से देखो सतलज भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। देखो सतलज को हम हिमालय पार की नदी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ से हम लोगों का ये भारत का नक्शा हो जाता है, इधर और नीचे आ जाता है। तो यहाँ सिंधु हो गया, यहाँ सतलज है, वही के नीचे क्या है? ब्यास नदी एक ऐसा है जो यहीं में समा जाती है, भारत से निकलती है और भारत में ही रह जाती है। उसके बाद देखो ये हो गया। उसके बाद सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब सब इसी का, किसका? सब सहायक नदी है। किसका? सिंधु का। लेकिन सबसे बड़ा सहायक नदी चिनाब है। कौन है? चिनाब है। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु का कौन है? चिनाब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? देखो
ये ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी के क्या नाम जाना जाता है बांग्लादेश में? जमुना के नाम से। उसके बाद कहता है किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के रूप में भी मानी जाती है। ठीक है। कहता है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल यानी कि फसल कौन सी हो? मूंगफली। कौन है? मूंगफली। कहता है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उसके बाद कहता है उदयपुर की जावरा खाने किस जावरात यानी कि जावरा मतलब कि यह अयस्क है, खाने के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जस्ता के लिए। किसका है? जस्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार। घनत्व किसको कहते हैं? देखो ये देखो और ये देखो। अब देखो दोनों समान वेट का है, लेकिन इसमें जितना अणु है, ठीक है, और इसमें जो अणु है, इसमें किसका घनत्व ज़्यादा होता है? तो इसका घनत्व। जिसमें जितना सटा रहता है वही उसका घनत्व हो गया। कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो यानी कि कोरोमंडल तट पर होता है। कोरोमंडल तट किधर होता है? देखो इधर तमिलनाडु के साइड जो होती है वो कोरोमंडल तट होता है। कहता है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारत क्षेत्र अधिक समृद्धि है? देखो छोटा नागपुर कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर को कहा जाता है। देखो टिहरी बांध को किस नदी के जल प्राप्त होते हैं? टिहरी बांध देखो भागीरथी नदी पर पूछेगा। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। कहाँ है? भागीरथी नदी पर। कहता है किस हवा में चक्रवात की गति अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो में होते हैं। टॉर्नेडो जो होती है ये एक चक्रवात है। क्या है? एक चक्रवात है। उसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो यानी कि पतझड़ वन होती है हम लोगों का। अब जो सीजन आता है इसी को पतझड़ कहा जाता है। कहता है बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजनाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में। उसके बाद है भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये सदाबहार होती है। पश्चिमी घाट किसको कहते हैं? तो इधर साइड में, जैसे कि मान लो भारत के नक्शा इस टाइप का है, इधर हो जाता है गुजरात, इसी को पश्चिमी तट कहा जाता है। इसको पूर्वी तट कहा जाता है, इसको उत्तरी और इसको दक्षिणी। ठीक है। उसके बाद कहता है भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद कहता है किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? तो 23 सितंबर को दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? देखो इसमें देखो क्या है, सागरीय जल से, सागरीय यानी कि समुद्री जल से, चट्टानी नमक होती है, चट्टानी नमक यानी कि चट्टान की परत से जो पाया जाता है, परत बाय परत जो होती है, परत से, झील एवं मृदा जल से। ठीक है, झील और मृदा जल से पाया जाता है। नेक्स्ट है किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? बूढ़ा गंगा यानी कि गोदावरी को। किसको? गोदावरी। कावेरी को क्या कहे थे? कावेरी को दूसरी गंगा के नाम जाना जाता है। ये बृहद गंगा अगर पूछे तो गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। देखो कोसी जो नदी होती है इसका मार्ग बदल में इसी को शोक नदी कहा जाता है। कहा जाता है क्या चीज़? शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो इसमें ऐसा नहीं कि भूत प्रेत पाया जाता है, कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसका मार्गे है इतना टेढ़ा होता है कि टूटता फूटता बहुत ज़्यादा है, जहाँ मन वहीं टूट जाता है। इसलिए इसको क्या कहता है? शोक नदी कहा जाता है। खास करके बिहार का स्पेशल शोक नदी है ये। कहता है कौन सी नदी कपिल धारा जलधारा
प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदे। कौन है? नर्मदा। कहता है कौन सी नदी ओडिशा का शोक नदी के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मणी नदी को जानी जाती है। कौन नदी है? ब्रह्मणी नदी है। नेक्स्ट है बेनगंगा और पेनगंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कहता है किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा पर। किस पर बना है? तो गंगा पर। कहाँ है? तो समझ में करता है पटना में। कहाँ है? पटना में। गांधी सेतु जिसको कहता है। कहता है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है कहता है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी के से होकर बहती है? तो कौन नदी है? तो नर्मदा। कौन है? तप्ती नदी है। ठीक है। कहता है कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? देखो किस पर हुआ था? तो सिंधु पर हुआ था। देखो इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान को जो भारत जल समझौता था उसमें कहा था कि 80% सिंधु का जो है 80% ये कौन अथी करेगा? तो ये करेगा पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान करेगा। ठीक है। उसके बाद सिंधु का पानी हम लोग इसका 20% कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो उसके बाद चिनाब जो सतलज चिनाब जो है उसके अलावा जो नदी है उसमें 80% हम यूज करेंगे। कौन? 80% हम यूज करेंगे और 20% कौन? पाकिस्तान। ठीक है। वही को पाकिस्तान और जल समझौता है। कहता है कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। अभी जस्ट बता दे कितने प्रतिशत? 20%। कहता है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्यों से होकर गुजरती है? बस क्या हुआ? सिंधु। उसके बाद कहता है पंचगंगा और दुग्ध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की है। किसकी है? कृष्णा का। पंचगंगा और दुग्ध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी। नेक्स्ट है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से? छोटा नागपुर से निकलती है। क्लियर? छोटा नागपुर से। बस इतना ही क्वेश्चन था, बहुत भी आया था, देख लेना एक बार। चला एग्ज़ाम जाते जाते, और अच्छा लगे वीडियो तो चला लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो कि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।